गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अब तक हम लोग कैपिटल बजटिंग तक पढ़ चुके हैं। कैपिटल बजटिंग क्या होती है उसके बारे में मैंने आप लोग को बता चुका हूँ। कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके आगे का जो चैप्टर है हमारा वो है वर्किंग कैपिटल। अब ये वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, आइए इसके बारे में पहले हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो भी कंपनी का जो पैसा होता है, जो कंपनी की कैपिटल होती है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है ना। एक पार्ट होता है उसका फिक्स, यानी वो पार्ट या वो पोर्शन जो फिक्स एसेट्स खरीदने में खर्चा होता है हमारा, वो मेरा फिक्स कैपिटल कहलाता है। जैसे मैंने लैंड खरीद ली या मैंने मशीनरी खरीद ली, ये सब मेरी फ़िक्स एसेट्स हैं। तो फिक्स एसेट्स को ख़रीदने में हम जितना पैसा लगाते हैं वो मेरे लिए फ़िक्स कैपिटल की तरह ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा कैपिटल का एक और हिस्सा होता है जिसको हम लोग रोक के रखते हैं, जिससे कि हम डे टू डे एक्सपेंसेस को और जो रेगुलर बेसिस पे जो एक्सपेंसेस होते रहते हैं उन्हें मीट करते हैं। तो वो कैपिटल का वो पोर्शन जो हम रेगुलर बेसिस पे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए यूज़ करते हैं, उसी को हम लोग वर्किंग कैपिटल के नाम से जानते हैं। अब ये रेगुलर के एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, लाइक रॉ मटेरियल का परचेज़ हो गया, और हम लोग को सैलरी देनी है, एम्प्लॉयज़ को वेजेस देने हैं, रेंट पे करना है। तो ये जो खर्चे हैं ये हमारे रेगुलर बेसिस पे बने रहते हैं। तो इन खर्चों के लिए भी हमारे पास कैश या फंड्स अवेलेबल होने चाहिए। तो उस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ये तो मैंने अपनी लैंग्वेज में बताया, लेकिन अगर इसको डिफ़ाइन करना चाहें वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं आगे। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। सबसे पहली चीज़, वर्किंग कैपिटल डिनोट्स ए रेडी अमाउंट ऑफ फंड अवेलेबल फॉर कैरिंग आउट द डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइज। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि वो फंड जिससे हम अपने डे टू डे जो बिज़नेस की एक्टिविटीज़ होती हैं या बिज़नेस में एक्सपेंसेस होते हैं रेगुलर बेसिस पे, उनको मीट कर सकें, ठीक है। फिक्स एसेट्स में तो हम लोगों ने एक्सपेंड कर ही दिया है, मशीनें मेरे पास आ गई हैं, लेकिन मशीनों को चलाने के लिए हमें लेबर रखने पड़ते हैं, उनको वेजेस देना पड़ता है, और ये वेजेस जो होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे देने पड़ते हैं। तो उसके लिए मेरे पास फंड्स अवेलेबल होने चाहिए। उस फंड्स को ही हम लोग या उस कैपिटल को ही हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं। इट्स इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी टू वेरी सर्वाइवल ऑफ द बिज़नेस। जैसा कि ये मैंने बताया कि सिर्फ मशीनें आने से ही हमारा बिज़नेस सक्सेस नहीं होता, उन मशीनों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन तभी हो पाएगा जब उस पर प्रॉपर तरीके से हम लोग वर्किंग होगी, यानी उस पर रॉ मटेरियल टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए जो लेबर्स हैं वो टाइम पे उस पर वर्क करें, तभी हम उसका एफिशिएंट यूज़ कर सकेंगे। इस वजह से वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बिज़नेस को पूरी तरीके से इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा नेक्स्ट स्लाइड। दो तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं वर्किंग कैपिटल के। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा ग्रॉस कॉन्सेप्ट और दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा नेट कॉन्सेप्ट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रॉस कॉन्सेप्ट के बारे में। अगर हम ग्रॉस कॉन्सेप्ट की बात करें तो ग्रॉस कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल हमसे कहता है कि जितनी भी आपके पास करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स क्या होती हैं ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, अभी और आगे हम लोग फिर डिस्कस कर लेंगे। तो जितनी भी आपकी करंट एसेट्स है उन सब की वैल्यू को ऐड कर लो, जितनी भी वैल्यू आएगी वो मेरी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तो सीधा सा अगर हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को समझना चाहें तो जितनी भी मेरे पास करंट एसेट्स हैं उन सबको ऐड कर लो। द अमाउंट विच विल कम इज़ नोन एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। आइए देखते हैं क्या है डेफिनेशन इसकी। द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू द टोटल फंड इन्वेस्टेड इन द करंट एसेट्स, यानी जो करंट एसेट्स में पैसा मेरा लगा हुआ है उन सबको ऐड कर लो, वही मेरी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहलाती है, ठीक है। करंट एसेट्स आर और दोज एसेट्स विच आर इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर। करंट एसेट्स मैंने बताया था, करंट एसेट्स को हमें ऐड करना होता है। तो करंट एसेट्स होती क्या है? करंट एसेट्स वो एसेट्स है जिसको हम लोग एक साल के अंदर ही अंदर कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी वो सारी एसेट्स जो हम ये मान के चलते हैं कि एक साल के अंदर हमारी कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, वो मेरी कहलाती है करंट एसेट्स। कौन कौन सी होती हैं करंट एसेट्स? यहाँ पे देखो दिया हुआ है। इट इंक्लूड्स कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड एक्सपेंसेस, इन्वेंट्रीज लाइक रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टोर्स, स्पेस, ये सारे। तो ये सारी चीज़ें हमारी
करंट एसेट्स हैं, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है ये 1 साल के अंदर ही कैश में कन्वर्ट की जा सकती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें डेटर्स की, डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना होता है, मैंने इनको उधार में गुड्स बेचे होते हैं। तो किसी को भी अगर आपने उधार में गुड्स बेचे हैं तो आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वो तुम्हारा पैसा 2 या 3 साल बाद दें, तुम ये चाहोगे कि जल्दी से जल्दी मुझे उनसे पैसा रिसीव हो जाए। तो ये सारी मेरी क्या है, करंट एसेट्स हैं। इन करंट एसेट्स को अगर आप ऐड कर दो सारी के सारी करंट एसेट्स को, तो क्या निकल कर आ जाता है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ठीक, ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेट कॉन्सेप्ट या नेट वर्किंग कैपिटल। अभी तक हम लोग ने सिर्फ और सिर्फ करंट एसेट्स को ही कंसीडर किया था, लेकिन करंट एसेट्स जब हम नेट वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस करना पड़ता है, सिर्फ करंट एसेट से ही काम नहीं बनता। तो नेट वर्किंग जो कैपिटल होती है वो मेरी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का डिफरेंस होता है, यानी इट इज़ द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर द करंट लायबिलिटीज़। द टर्म नेट वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज़, यानी करंट एसेट्स में से आप जो भी आपकी करंट लायबिलिटीज़ हैं उनको माइनस कर दीजिए, जो बचे पैसा वो आपकी कहलाएगी नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, और उस नेट वर्किंग कैपिटल का आप यूज़ कर सकते हो। आगे देखते हैं हम लोग। इन अदर वर्ड्स, द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स दैट वुड रिमेन इन ए फर्म आफ्टर ऑल इट्स करंट लायबिलिटीज़ आर पेड। अगर दूसरे शब्दों में बात करी जाए, वही चीज़ है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई कि करंट एसेट्स में से आप करंट लायबिलिटी को माइनस कर दो तो जो निकल कर आएगा वो मेरा नेट वर्किंग कैपिटल होगा। अब करंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? करंट लायबिलिटीज़ आर दोज क्लेम्स या दोज लायबिलिटीज़ ऑफ आउटसाइडर टू द बिजनेस इंटरप्राइज विच आर पेएबल विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये इसका भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम करंट एसेट्स की तरह ही होता है, यानी वो लायबिलिटीज़ जिनका पेमेंट हमें 1 साल के अंदर ही अंदर करना है वो मेरे लिए करंट लायबिलिटीज़ है। कुछ ऐसी भी लायबिलिटीज़ होती हैं जिनका पेमेंट हमको 1 साल से ज़्यादा मतलब 2 या 3 साल बाद करना होता है, तो वो मेरी करंट लायबिलिटीज़ नहीं है। करंट लायबिलिटी का मतलब जिनका पेमेंट आपको 1 साल के अंदर ही अंदर करना है। जैसे कि अगर हमने किसी से उधार में परचेज़ किया है तो उसका पैसा मुझे जल्दी से जल्दी देना होगा। इट इंक्लूड्स sundry creditors, bills payable, outstanding expenses, short term loans, advances and deposits, बैंक ओवरड्राफ्ट, proposed dividend, provision for taxation। इनमें से कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो हमने आपको एक्सप्लेन ना किया हो पहले, तो मुझे नहीं लगता है इन टर्म्स में आपको कोई दिक्कत आएगी। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पोस्ट कर सकते हो, इसमें मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो नेट वर्किंग कैपिटल या नेट कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल क्लियर हो गया आप लोगों को। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। एडवांटेजेस ऑफ एजुकेट वर्किंग कैपिटल। हर कंपनी में एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है। अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल है तो उस कंपनी को क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, यानी एक जो जितना हमें ज़रूरी है उतना अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको उस कंपनी को क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं ये डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज़, स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन है वो कॉन्टीन्यूसली बना रहता है आपका। जैसे अगर आप सपोज़ करिए अगर आपका रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई तो रॉ मटेरियल की शॉर्टेज की वजह से आपका प्रोडक्शन रुक सकता है। तो रॉ मटेरियल की शॉर्टेज, अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल है तो आपके पास रॉ मटेरियल की शॉर्टेज नहीं होगी, क्योंकि जहाँ रॉ मटेरियल कम होगा आप तुरंत के तुरंत रॉ मटेरियल परचेज़ कर लोगे। ठीक है, और साथ ही साथ सपोज़ करो अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है तो आप ना एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे पा रहे हो ना लेबर को सैलरी दे पा रहे हो, तो अल्टीमेटली इसका एक सीधा सा वो होता है कि लेबर फिर छोड़ के जाने लगता है। तो कहीं ना कहीं जब लेबर छोड़ के जाएगा या वर्कर छोड़ के जाएंगे तो आपके प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा उसका। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज़ इन लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी पोजीशन। कंपनी की लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी पोजीशन को इंक्रीज़ करता है। लिक्विडिटी का मतलब होता है जिनको हमें पेमेंट करना है उनको टाइम पे पेमेंट कर सकें हम। ठीक है ना, इसे बोलते हैं लिक्विडिटी या सॉल्वेंसी पोजीशन, कि मेरे पास कैश कितना अवेलेबल है, इन केस अगर कोई दिक्कत आ जाती है हमें कोई पेमेंट करना पड़ता है एट रैंडम तो हम उसको कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गुडविल। कंपनी की गुडविल इंक्रीज़ होती है अगर कंपनी के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल अवेलेबल है, तो कंपनी की जो मार्केट में इमेज है, गुडविल है, वो इंक्रीज़ होती है, क्योंकि कंपनी टाइम पे सबको पेमेंट करती है। जितने भी क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के, जितने भी वर्कर्स हैं हमारे, रेंट, ये सब चीज़ें हम टाइम पे करते हैं, और जब टाइम पे पे करते हैं तो उससे हमारी कंपनी की गुडविल इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडवांटेजेस ऑफ कैश डिस्काउंट। हाँ, अगर मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसैक्शन कैश में कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसैक्शन हम कैश में करेंगे तो हमें एक एडवांटेज कैश डिस्काउंट का जो होता है वो हमको अवेलेबल होगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है आसानी से लोन मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप किसी का लोन और इंटरेस्ट टाइम पे करोगे तो उसका ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ जाएगा, और जब ट्रस्ट बढ़ जाएगा तो आप दोबारा जब उससे लोन मांगने जाओगे तो वो आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करा देगा। नेक्स्ट पॉइंट है
रेगुलर पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपका सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल है तो आप उसको वेजेस और सैलरी रेगुलर बेसिस पे पेमेंट करते रहोगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इफ़िशिएंट यूज़ ऑफ फिक्स एसेट्स, हाँ फिक्स एसेट्स का इफ़िशिएंट यूज़ होता रहेगा। फिक्स एसेट्स हमारी मशीनरी हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई। अगर मशीनरी है, रॉ मटेरियल नहीं है मेरे पास, या मेरे पास वर्कर नहीं है उसमें वर्क करने के लिए, तो मेरे लिए फिक्स एसेट्स बेकार है। कोई भी अगर कंटिजेंसी या कोई भी इमरजेंसी आ जाती है तो उस केस में हमारे पास फ़ंड्स अवेलेबल होंगे, जिससे हम उस फंड्स के से हम उन कंटिजेंसीज़ को मीट कर सकते हैं। टाइमली पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अगर मेरे पास फंड्स अवेलेबल होंगे, वर्किंग कैपिटल सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल अवेलेबल होगी, तो हम डिविडेंड का पेमेंट भी टाइम पर कर सकते हैं, जो हमें शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करने होते हैं। ठीक है, तो एडवांटेजेस समझ में आ गए वर्किंग कैपिटल के। ओके, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी कंपनी के वर्किंग कैपिटल को इफ़ेक्ट करते हैं, आइए उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फैक्टर्स आर टू बी कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग वर्किंग कैपिटल। सबसे पहला है जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ़ द बिज़नेस। हमारे बिज़नेस के नेचर पे डिपेंड करता है कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर सपोज़ करिए आपका कोई ट्रेडिंग कंसर्न का बिज़नेस है, जिसमें आप लोग को गुड्स खरीदने होते हैं और ख़रीद के बेचने होते हैं, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट अलग होगी एज़ कम्पेयर टू अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस है। तो मैन्युफैक्चरिंग के बिज़नेस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपकी अलग होगी। ठीक है, इसी तरह से दूसरा जो फैक्टर है या दूसरा डिटर्मिनेंट है जिस पे वर्किंग कैपिटल डिपेंड करती है, वो है हमारा साइज़ ऑफ़ द बिज़नेस। बिज़नेस हमारा जितना बड़ा होगा उतनी हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, और जिस बिज़नेस हमारा जितना छोटा होगा उतनी ही हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब होता है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनने तक का जो समय होता है वो मेरा कहलाता है प्रोडक्शन साइकिल। रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनने तक का जो समय है वो मेरे लिए कहलाता है प्रोडक्शन साइकिल। तो प्रोडक्शन साइकिल जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतना हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, और प्रोडक्शन साइकिल जितनी कम होगी उतनी हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्रेडिट टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपकी इस पे भी डिपेंड कर सकती है कि आपके मार्केट में व्यवहार कैसा है, आपके क्रेडिट टर्म्स कैसे हैं, आपको आसानी से उधार मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, या आप आसानी से लोन अवेलेबल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, इस पे डिपेंड करता है आपकी वर्किंग कैपिटल। अगर आपको मार्केट से लोन आसानी से मिल जा रहा है या आपको उधार आसानी से मिला जा रहा है, तो आप उस केस में वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको लोन या पैसा अलग से मिला जा रहा है। ठीक है ना। सीजनल वेरिएशन पे भी हमारी डिपेंड करती है वर्किंग कैपिटल। जैसे कि अगर हम बात करें गर्मियों के सीज़न में, गर्मियों के सीज़न में कूलर्स और एसी की सेल्स बढ़ जाती है, तो इनका प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो उस केस में इसके सीज़न के टाइम पे इन कंपनीज़ को, इन फर्म्स को ज़्यादा वर्किंग कैपिटल अपने पास रखनी होगी एज़ कम्पेयर टू जब ऑफ सीज़न होगा। ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज़, हाँ ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज़ पे भी हमारे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से वर्कर्स को या लेबर्स को किस टाइम पे या कैसे हम पेमेंट कर रहे हैं, तो ये इस पे भी हमारी वर्किंग कैपिटल डिपेंड करती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस लेवल चेंजेस का मतलब होता है जब इन्फ्लेशन होता है हमारे यहाँ। अगर सपोज़ करो इन्फ्लेशन यानी प्राइस बढ़ रहे हैं हर गुड्स के, तो आपको कुछ भी अगर ख़रीदना होगा या कुछ भी परचेज़ करना होगा, रॉ मटेरियल भी परचेज़ करना होगा, तो आपको बढ़े हुए दाम पे परचेज़ करना होगा। तो जब बढ़े हुए दाम पे आप परचेज़ करोगे तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी एज़ कम्पेयर टू जब डिफ्लेशन होगा या कम प्राइस होंगे उसके। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिटेंशन मनी। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा रोकना चाहते हो अपने पास। जो भी प्रॉफिट हुआ है उसमें से हम कितना पैसा अपने पास रोकना चाहते हैं और कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उसके ऊपर भी हमारी वर्किंग कैपिटल डिपेंड करती है। ओके, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, जिसमें हम लोग ने वर्किंग कैपिटल क्या होती है उसके कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करा। आगे हम लोग वर्किंग कैपिटल के बारे में और डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी थ्योरीज़ होती हैं वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ये वीडियो मैं शेयर कर दूँगा। जो कुछ भी अगर आपको पूछना हो इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप हम वहाँ पर कमेंट सेक्शन में जाके पोस्ट कर सकते हैं अपनी क्वेरीज। ओके, थैंक यू।